ये चेक करें माशाल्लाह, कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी माशाल्लाह बन चुकी है। दोस्तों चेक करें माशाल्लाह जी, कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी माशाल्लाह बन चुकी है। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये चेक करें माशाल्लाह, कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी माशाल्लाह बन चुकी है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू की फिंगर चिप्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही मज़ेदार बनती है। चले फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी क्रिस्पी टेस्टी आलू की फिंगर चिप्स कैसे बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो आलू ले लिए। आलू आप नए पुराने सफ़ेद या लाल कोई भी आलू ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलूओं को ना पील कर लेंगे, इनके छिलके उतार लेंगे। ये देखिए, पहले आलूओं को मैंने अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद इसको आपने पील कर लेना है, फिर हम इसको कट करेंगे। जो बाज़ार में फिंगर चिप्स बनाई जाती है ना, ज़्यादातर लाल आलू का इस्तेमाल करते हैं। तो आलू सारे मैं जल्दी से पील कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारे आलू जो है वो मैंने पील कर लिए, छिलके उतार लिए। इसके अंदर ना हम पानी शामिल कर देते हैं ताकि इनका जो कलर है ना वो ख़राब ना हो। तो जब हम इसको कट करेंगे ना, वो भी हम इसी पानी के अंदर रखते जाएंगे, क्योंकि इसका हमने स्टार्च भी ख़त्म करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह का कटिंग बोर्ड ले लेंगे और इसकी ना हम चिप्स बना लेते। ये देखें, इस तरीके पहले आपने स्लाइस कट कर लेने हैं। अगर आपके पास फिंगर चिप्स वाला कटर हो तो आप उससे भी इसको काट कर सकते हैं। थोड़ी सी आपने जो चिप्स है ना वो बारीक रखनी है। ये देखिए, इस तरह आपने इसको बारीक बारीक काट करना है। तो सारी जो फिंगर चिप्स है हम काट करके पानी के अंदर रखते जाएंगे ताकि इसका जो कलर है वो ख़राब ना हो। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारी जो फिंगर चिप्स है ना आलू की वो मैंने कट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना 1-2 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इनका जो सारा स्टार्च है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसको स्टीनर में रख देंगे ताकि सारा जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अच्छा, आलू को ना मैंने अच्छी तरह से धो लिया। ये देखें, इसको स्टीनर में रख दिया ताकि इसका जो पानी है ना वो सारा खुश्क हो जाए। जो इसका स्टार्च वाला पानी है ना वो आपने अच्छी तरह से निकालना है, फिर ये आपकी चिप्स जो है वो क्रिस्पी बनेंगी। अब हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, इसकी ना मसाला रेडी कर लेते हैं। 1 कप मैंने मैदा शामिल कर दिया है। आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून भुना कूटा ज़ीरा, आधा टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे और आधा टीस्पून धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक डाल देंगे। मैं तकरीबन 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा ना 1 चुटकी येलो फूड कलर डाल देंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, चलें, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका ना एक रिबन बना लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं आपने इसको कर लेना, क्योंकि जब हम आलू के ऊपर लगाएंगे ना तो आलू पानी छोड़ेंगे तो ये सारी कोटिंग उतर जाएगी। किस तरह की होनी चाहिए कोटिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। पानी आपने एक साथ नहीं सारा डाल देना, ये रिबन सा होना चाहिए। तो ये देखें, इस तरह का ये बैटर आपका होना चाहिए। ज़्यादा पतला नहीं आपने इसको कर देना, ना ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा रखना है। इसको रिबन बोलते हैं, जो इस तरह की कोटिंग होती है ना, इस तरह आपने बनानी है। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। इसके अंदर हम ये जो चिप्स है ये डाल देंगे और ये मसाला भी हम जो कोटिंग वाला ये डाल देते हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे, हाथ पे ना ग्लव्स पहन लेंगे। ग्लव्स पहन के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे।
अच्छा, अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि तमाम पीस के ऊपर ना ये अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। ये देखिए, इस तरह की कोटिंग इसके ऊपर होनी चाहिए। ज़्यादा कोटिंग कर देंगे तो फिर भी ये चिप्स जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। अब हम जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और जो चिप्स है इसको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है आप मेरे साथ रहें, वो भी तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, फ्लेम को आप जल्दी से ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की हम कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को ना हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ठंडे ऑयल के अंदर आपने चिप्स को फ्राई नहीं करना। अगर ठंडे ऑयल के अंदर डाल देंगे सारी कोटिंग उतर जाएगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो इसको आपने अच्छी तरह से गर्म करके फिर आपने इसके अंदर ये चिप्स डालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जितनी को ऑयल के अंदर आ जाएगी ना उतनी हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, चलो 2 बैच हम कर लेंगे। इसको ना इस तरीके सेट कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक ना आपने चिप्स को फ्राई होने देना। फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना, फ़ौरन से नहीं आपने इसके अंदर चमचा दब देना। ये सारी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी, फिर ये क्रिस्पी भी नहीं बनेगी और मज़ा भी नहीं आएगा। तो 4 से 5 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, आलू की चिप्स को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई करा है, ये देखें। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी मसाला ऊपर से नहीं उतरेगा और ये अलग अलग भी हो जाएगी। और इसको हिला के इस तरीके फिर से हम इसको 5 मिनट तक और फ्राई होने देंगे। जब ये क्रिस्पी होने लग जाएगी ना तो फिर आप जिस तरीके मर्जी इसको उलट पुलट करते रहें, ये ख़राब नहीं होगी। चलें, 5 मिनट हम इसको और फ्राई होने देते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, आलू की फिंगर चिप्स को ना मैंने तकरीबन टोटल जो है वो 10 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। देखिए अब ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो चुकी है। अब 2 से 3 मिनट और लगेंगे और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी और कड़क हो जाएगी। तो बस आपने इसको ना इस तरीके हिलाते हुए थोड़ा सा एहतियात करना है पहले 10 मिनट में, ताकि ये टूटे ना। बस इसको आपने फ्राई होने देना है। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको और फ्राई कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से बैच जो है वो रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, आलू की फिंगर चिप्स को ना मैंने तकरीबन 12 से 13 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो चुकी है, प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। ये देखें अब इसके अंदर पानी नहीं बच चुका। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से ये निकाल लेते हैं और जो बाकी बच चुकी है ना वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये चेक करें, माशाल्लाह, ये देखिए क्रिस्पी माशाल्लाह कुरकुरी फिंगर चिप्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। सेम वही टेस्ट आएगा जो आपको बाज़ार में रेडियो पे मिलती है ना, सेम तरीका है और सेम चीज़ें डाली जाती हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से जो बाकी बच चुकी है ना वो भी ऑयल के अंदर डाल देते हैं। ये सारी फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारी जो आलू की फिंगर चिप्स है ना वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बनी है। अब हम क्या करते हैं, ये भी निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक भी शॉट करके। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी माशाल्लाह बन चुकी है। फ्लेम को आपने आखिर पे ऑफ करना है जब सारी चिप्स आप निकाल लें, नहीं तो सारी ये ऑयली बन जाएगी। तो दोस्तों चेक करें माशाल्लाह जी कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी माशाल्लाह बन चुकी है। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इसको ना हम सर्व करेंगे केचप के साथ। और ये चेक करें माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी माशाल्लाह बन चुकी है। ये देखिए, तो थोड़ी सी ना हम जो ठंडी है ना वो खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों, और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू की फिंगर चिप्स आप घर में मज़ेदार क्रिस्पी किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।